नए बनाए गए अकाउंट्स जैसे कि बलोच फाइटर अपनी ऑनलाइन मौजूदगी कायम करने के लिए एक खास नमूने पर अमल करते हैं। ये अकाउंट्स चंद दिनों में हजारों फॉलोअर्स हासिल कर लेते हैं, जो कि गैर फितरी है। इनका मवाद ज्यादातर इश्तियाल अंगेज होता है, जिसमें पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ झूठे इल्जामात, बलोचिस्तान की आजादी के नारे और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सी पैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शामिल होता है। इनकी भारतीय डिजिटल फुटप्रिंट इन अकाउंट्स को फरोग देने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। भारतीय मीडिया हाउसेस जैसे कि दी हिंदू और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि आदित्य राजकाल जो रॉ के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, इन अकाउंट्स की पोस्ट को बाकायदगी से रीट्वीट करते हैं। ये शर्मनाक है कि भारत जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, दहशत गर्दी के एजेंडे को सोशल मीडिया के जरिए फरोग दे रहा है। नंबर 3, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के सोशल मीडिया हथकंडों ने पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में दहशत गर्दी और नफसियाती जंग को हवा देने की घिनौनी साजिश को बेनकाब कर दिया है। ये न सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, बल्कि एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क है जो मसनूई सोशल मीडिया अकाउंट्स, झूठे बयानियों और खौफ फैलाने की हिकमत अमलियों के जरिए पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आइए इस भारतीय धोखे की तह तक जाते हैं और इसे न सिर्फ बेनकाब करते हैं बल्कि इसके घटिया हथकंडों पर तनकीद भी करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, सोशल मीडिया हैंडल्स का तरीकाकार। नए बनाए गए अकाउंट्स जैसे कि बलोच फाइटर अपनी ऑनलाइन मौजूदगी कायम करने के लिए एक खास नमूने पर अमल करते हैं। ये अकाउंट्स चंद दिनों में हजारों फॉलोअर्स हासिल कर लेते हैं, जो कि गैर फितरी है। इनका मवाद ज्यादातर इश्तियाल अंगेज होता है, जिसमें पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ झूठे इल्जामात, बलोचिस्तान की आजादी के नारे और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सी पैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शामिल होता है। इनकी मसरूफियत की हिकमत अमली में बॉट्स का इस्तेमाल, भारतीय सार्फिन की जानिब से रीट्वीट्स और हैशटैग ट्रेंड्स बनाना शामिल है। मिसाल के तौर पर इन अकाउंट्स की पोस्ट पर चंद मिनटों में सैकड़ों लाइक्स और रीट्वीट्स आते हैं, जो कि मकामी बलोच अकाउंट्स के मुकाबले में गैर मामूली है। ये वाज़ेह है कि ये भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा है जो मसनूई तौर पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नंबर 2, भारतीय सोशल मीडिया नेटवर्क्स की शर्मनाक मुदाखलत। भारतीय डिजिटल फुटप्रिंट इन अकाउंट्स को फरोग देने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। भारतीय मीडिया हाउसेस जैसे कि दी हिंदू और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि आदित्य राजकाल जो रॉ के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, इन अकाउंट्स की पोस्ट को बाकायदगी से रीट्वीट करते हैं। बीजेपी से वाबस्ता सोशल मीडिया सेल्स और हिंदू फॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म्स इन अकाउंट्स को प्रमोट करने में पेश है। इनके फॉलोअर्स में ज्यादातर भारतीय सार्फिन शामिल हैं, जिनमें से कई बीजेपी से वाबस्ता IT सेल्स के कारकुन, सियासी कारकुन और भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडिस्ट शामिल हैं। ये नेटवर्क बलोचिस्तान के झूठे बयानिए को तक़वियत देने के लिए मुनज़्ज़म तौर पर काम करता है और उनकी सरगर्मियां वाज़ेह तौर पर रॉ की हिदायत पर मबनी हैं। ये शर्मनाक है कि भारत जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, दहशत गर्दी के एजेंडे को सोशल मीडिया के जरिए फरोग दे रहा है। नंबर 3, हमलों से पहले के मुबहम पैगामात। इन अकाउंट्स की एक खास हिकमत अमली ये है कि वो दहशत गर्द हमलों से पहले मुबहम और खौफनाक पैगामात पोस्ट करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा होने वाला है या बलोचिस्तान जाग उठा है। ऐसी पोस्ट अक्सर हमलों से चंद घंटों या दिनों पहले देखी गई हैं, जैसे कि 2024 में गवादर पोर्ट पर हमले से कबल बलोच फाइटर ने इसी तरह का पैगाम पोस्ट किया था। इन पैगामात का मकसद नफसियाती दबाव पैदा करना और आवाम में खौफ फैलाना है। इनकी जबान आम तौर पर धमकी आमेज, जज्बाती और गैर वाज़ेह होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कयास आराइयों को जन्म दिया जा सके। ये वाज़ेह है कि ये पैगामात रॉ की हिदायत पर बनाए जाते हैं ताकि दहशत गर्दी के वाकयात को ज्यादा असर अंगेज बनाया जा सके। नंबर 4, गैर फितरी ट्रैफिक और मसनूई मसरूफियत। इन अकाउंट्स की मसरूफियत गैर फितरी तौर पर बुलंद है। मिसाल के तौर पर एक नया अकाउंट जो सिर्फ चंद हफ्तों पुराना है, चंद घंटों में हजारों फॉलोअर्स और लाखों X व्यूज हासिल कर लेता है। बॉट्स के इस्तेमाल के शवाहिद वाज़ेह हैं। फॉलोअर्स की फहरिस्त में बगैर प्रोफाइल तस्वीर वाले अकाउंट्स, बेमानी नाम, एक जैसे पैगामात की तकरार आम है। मकामी बलोच अकाउंट्स जो आम तौर पर चंद सौ फॉलोअर्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, इसके मुकाबले में ये रफ्तार नामुमकिन है। ट्विटर एनालिटिक्स टूल्स जैसे कि हूटसूट और सोशल ब्लेड से पता चलता है कि इन अकाउंट्स के 70 से 80% मसरूफियत बॉट से आती है। ये घटिया हरबा बलोच अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश है। नंबर 5, भारतीय फॉलोअर्स की हकीकत। इन अकाउंट्स के फॉलोअर्स में भारतीय सार्फिन की अक्सरियत है, जिनमें से 60% से ज्यादा बॉट अकाउंट्स हैं, जबकि बाकी बीजेपी के कारकुन और रॉ
से वाबस्ता मीडिया पर्सन्स हैं। इनमें से कई अकाउंट्स दिल्ली, मुंबई और बंगलोर से चलाए जाते हैं, जैसा कि इनके जियो टैग से जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर बलोच फाइटर के फॉलोअर्स में इंडिया फर्स्ट और भारत माता की जय जैसे हैंडल्स नुमाया हैं, जो बीजेपी के सोशल मीडिया विंग से बराह रास्त मुंसलिक हैं। ये नेटवर्क रॉ के प्रोपेगेंडा को तकवीयत देने के लिए हिंदू फॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है, जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को फैलाने का एक अहम जरिया है। ये भारतीय मुनाफिकत की खुली मिसाल है कि वो अमन की बात करते हैं लेकिन दहशत गर्दी को फरोग देते हैं। नंबर 6, नफ्सियाती जंग और खौफ फैलाने की हिकमत अमली। ये अकाउंट्स खौफनाक जुबान जैसे कि खून की होली खेली जाएगी या बलोचिस्तान में तब्दीली आने वाली है का इस्तेमाल करते हैं ताकि बलोच अवाम में दहशत फैलाएं। ये नफ्सियाती जंग का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तानी इदारों पर अवाम का एतमाद कमजोर करना है। ऐसी पोस्ट खास तौर पर CPAC मंसूबों या पाक फौज के ऑपरेशंस के बाद बढ़ जाती हैं, जो कि रॉ की बौखलाहट को जाहिर करती हैं। ये घिनौना खेल बलोचिस्तान के पुरअमन अवाम के जज्बात से खेलता है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। नंबर 7, मवाद की हम आहंगी और मुनज़्ज़म साजिश। एक से ज्यादा अकाउंट्स के दरमियान हम आहंगी वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर बलोच फाइटर, फ्री बलोच नाउ और वॉइस ऑफ बलोच वगैरह। ये अकाउंट्स एक ही वक्त में एक जैसे पैगामात पोस्ट करते हैं, जो कि मरकजी कंट्रोल की निशानदही करता है। ये पैगामात अक्सर एक ही हैशटैग्स जैसे बलोचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान के साथ फैलाए जाते हैं। ऐसी हम आहंगी भारतीय IT सेल्स की तरफ से चलाए जाने वाले एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की तरफ इशारा करती है, जो रॉ के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। ये शर्मनाक है कि भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी घटिया चालों पर उतर आया है। नंबर 8, हमलों और पोस्ट्स का ताल्लुक। माजी के वाकयात से पता चलता है कि ऐसी पोस्ट और दहशतगर्द हमलों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर 2023 में कोयटा में बम धमाके से चंद घंटे पहले बलोच फाइटर ने आज रात बड़ा दिन है जैसा पैगाम पोस्ट किया था। इसी तरह 2024 में गवादर हमले से कबल भी ऐसे ही पोस्ट देखी गई। ये पोस्ट 70% से ज्यादा मामलात में दुरुस्त साबित हुई हैं, जो कि रॉ की मंसूबाबंदी और BLA के साथ इसके गठ जोड़ को जाहिर करती हैं। ये भारतीय दहशतगर्दी की खुली हिमायत है जिसे आलमी बिरादरी को देखना चाहिए। नंबर 9, क्रॉस प्लेटफॉर्म सरगर्मियां। ये अकाउंट सिर्फ ट्विटर तक महदूद नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी इसी तरह के अकाउंट्स फाल हैं जो एक ही बयानिया फैलाते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक पर बलोच लिबरेशन फ्रंट नामी पेज जो दिल्ली से चलाया जाता है, इन्हीं पैगामात को फरोग देता है। टेलीग्राम चैनल्स जैसे कि बलोच वॉइस पर भी दहशतगर्दी के एजेंडे को प्रमोट किया जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स पर भी भारतीय सार्फिन और BJP से वाबस्ता ग्रुप्स उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो कि इस नेटवर्क की गहराई को जाहिर करता है। नंबर 10, जवाबी हिकमत अमली। पाकिस्तान को इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त इकदाम उठाने चाहिए। सबसे पहले उन अकाउंट्स की सरगर्मियों की निगरानी के लिए एक डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट कायम किया जाए। दोम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन अकाउंट्स की रिपोर्टिंग और मुअत्तली के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाए। सोम, पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए इन भारतीय हथकंडों को बेनकाब किया जाए। चहारुम, आलमी फॉर्म्स जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा पर भारत के दहशतगर्दी के एजेंडे को उजागर किया जाए। आखिर में मकामी बलोच अवाम को तालीम और तरक्की के मौके फराहम करके उन्हें इस प्रोपेगेंडे से महफूज रखा जाए। भारत का ये घिनौना खेल बलोचिस्तान की पुरअमन अवाम को तकसीम करने की एक नाकाम कोशिश है। रॉ और BJP के एजेंडे के पीछे छुपे ये झूठे अकाउंट्स पाकिस्तान की सालमियत को कमजोर नहीं कर सकते। बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तानी कौम उसे हर कीमत पर महफूज रखेगी। भारत को अपनी नाकामियों पर शर्म आनी चाहिए कि वो दहशतगर्दी और प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम उसे ना सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि इसके हर हरबे को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पाइंदाबाद।